नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं। तो देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंस है, अपने बाल कटवा लो, अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, रवि ने उसे पिटवा दिया, उसने रवि को रुला दिया। अब देखिए लास्ट में जो दो सेंटेंसेस है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और सेकंड देखिए बच्चों से पढ़वाया जा रहा था। ये कैसे बनेगा? तो ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। ये काम रवि से करवाओ, या फिर कहें करवा लो, या फिर करवाना। ये काम रवि से करवाना या करवा लो या करवाओ, ठीक है, एक ही बात है। मतलब कि खुद ना करके कोई काम दूसरे से करवाना है, ये सेंस है। तो आप इसे बना सकते हैं गेट, स्टार्टिंग में गेट को रखेंगे, फिर उसके बाद दिस वर्क जो भी चीज़ है, उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म। तो काम करवाना है तो डन, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय रवि। तो यहाँ पर ये जो गेट है ये कॉजेटिव वर्ब है, मतलब कि ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ, गेट, मेक, हैव, जिन्हें प्योर पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। और इसके अलावा आप लेट को भी ले सकते हैं, जो कि इम्प्योर मतलब कि अधूरे पॉजिटिव वर्ब होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। कि जब हम गेट, मेक और हैव से कोई काम करवाते हैं तो हम उसे खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, ठीक है। लेट और हेल्प में हमें थोड़ा काम खुद भी करना पड़ता है, इसलिए इसे प्योर पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जबकि गेट, मेक और हैव प्योर पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि दूसरे से कोई काम करवाया जाता है। अब देखिए अपने बाल कटवा लो, तो आप इसे बना सकते हैं गेट योर हेयर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, कट कट कट, ठीक है। कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो ये हो गया गेट योर हेयर कट योर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अपनी कार धुलवा लो, या फिर कहें अपनी कार धो लो, ये दोनों सेंस देता है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे गेट, और गेट की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, हैव, ठीक है, योर कार वॉश्ड। जब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लास्ट में सेंटेंस के। अपना होमवर्क पूरा करवा लो, गेट या हैव किसी का भी यूज कर सकते हैं, योर होमवर्क पूरा मतलब कंप्लीट, और इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ओके। गेट योर होमवर्क कंप्लीटेड, अपना होमवर्क पूरा करवा लो, या तो खुद करो या फिर किसी और से करवा लो। ये दोनों सेंस देता है, ये भी याद रखना, ठीक है, जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अपना कमरा साफ करवा लो, गेट योर रूम क्लीन्ड, गेट योर रूम क्लीन्ड, अपना कमरा साफ करवा लो। अपना किराने का सामान खरीदवा लो, गेट योर ग्रोसरीज बॉट, गेट योर ग्रोसरीज बॉट, अपने किराने का सामान खरीदवा लो। अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, तो आप बना देंगे गेट योर क्लॉथ्स आयरन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर सीख लिया होगा। अब देखिए मैंने उससे अपना काम करवाया, आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, ओके। मैंने उससे अपना काम करवाया, मतलब कि मैंने खुद नहीं किया बल्कि उससे करवाया। तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद जो कि सेकंड फॉर्म है गॉट, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और लास्ट में जो काम होगा उसे रखते हैं, ठीक है। और ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो देखिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब का, और हम गेट की जगह सेम सेंस में ये भी यूज कर सकते हैं। लिख देता हूँ एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद मेक, हैव, लेट, हेल्प, इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद
ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड। तो ये हो गया आपका मेक और हैव वाला स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस है, मैं उससे ये काम करवाऊंगा, तो मैं इसे बना सकता हूँ आई विल, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है। उसके बाद मेक हिम, उसके बाद डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस वर्क, आई विल मेक हिम डू दिस वर्क, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। आप इसे बना सकते हैं, एक मिनट दिखा देता हूँ। सेम स्ट्रक्चर रहेगा हैव का। ओके, आई विल हैव हिम डू दिस वर्क, ठीक है, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जब मेक का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फोर्स दिखाई देता है, मतलब कि जबरदस्ती जबरन किसी से कोई काम करवाना, किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाना, तब हम मेक का यूज करते हैं। फोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, दबाव डालकर काम करवाना। और जब हम हैव का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कुछ करने के लिए। ओके, लेकिन दोनों का सेंस यही आता है, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। ओके, अब देखिए एक और आप बना सकते हैं सेम सेंस में गेट का यूज करके। आई विल गेट हिम, इसके बाद आपको टू लगाना पड़ेगा। गेट वाले में क्या किया आपने, एक्टिव वॉइस में टू लगाया, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क, ठीक है, हिम के बाद आपने टू लगाया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो ये याद रखना, एक्टिव वॉइस में गेट वाले में टू लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। अगर यही स्ट्रक्चर मैं ले लूँ, जैसे अगर मैं बोल दूँ आई विल लेट हिम डू दिस वर्क, मैं उसे ये काम करने दूंगा। अब इसका थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया है, मैंने यहाँ पर लेट का यूज़ किया, इसका मतलब चेंज हो गया कि मैं उसे ये करने दूंगा, मैं उसे अनुमति दूंगा ये करने की, टू अलाउ, ठीक है, यहाँ पर लेट का यूज़ किया। अगर मैं इसे बना दूँ हेल्प, आई विल हेल्प हिम डू दिस वर्क, तो इसका सेंस क्या हो गया, मैं इस काम में उसकी मदद करूंगा, मैं इस काम में उसकी मदद करूंगा, ये है इसका हिंदी सेंस। तो इतना क्लियर हुआ। अब आप लोगों को सभी एक साथ दिखाता हूँ। देखिए, मैं उससे ये काम करवाऊंगा, तो हम बोलते हैं जब आई विल मेक हिम डू दिस वर्क, मतलब कि मैं उससे ये काम करवाऊंगा, लेकिन कैसे करवाऊंगा, एक फोर्स के साथ, उस पर दबाव डालकर, ठीक है, उसके इच्छा के विरुद्ध, वो नहीं करना चाहेगा तो भी ये करवाऊंगा, ये सेंस है। अगर हम बोलते हैं आई विल हैव हिम डू दिस वर्क, मतलब कि मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, या फिर मैं उससे पद में या स्तर में उससे बड़ा हूँ, वो मेरी बात मानेगा तो मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, या फिर किसी काम की कीमत चुकाऊंगा उससे, ठीक है, तब उससे ये काम करवाऊंगा। अब ये सेंस देता है। और गेट क्या सेंस देता है कि मैं किसी को मना कर काम करवा लूंगा, ठीक है, राजी करके काम करवा लूंगा। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करवा लूंगा, मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, मैं कैसे भी उससे काम करवा लूंगा। गेट ये सेंस देता है, ठीक है। आई विल लेट हिम डू दिस वर्क, मैं उसे ये काम करने दूंगा, मतलब कि उसे अनुमति दूंगा। आई विल हेल्प हिम डू दिस वर्क, मैं उसके काम करने में मदद करूंगा, ठीक है, साथ साथ मैं भी काम करवाऊंगा उसके साथ। ये हेल्प का मतलब, इसीलिए इसे प्योर पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। अब ये हेल्प वाले को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हेल्प हिम, उसके बाद टू लगा सकते हैं, ठीक है, आई विल हेल्प हिम टू डू दिस वर्क। तो अभी तक आपने एक्टिव देखा। ये देखिए ये सेंटेंस है, मैं ये कमरा रामू से साफ करवा लूंगा, फिर से फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आप इसे बनाएंगे आई विल, उसके बाद हैव का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेक का यूज़ कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में। उसके बाद जो काम करेगा उसका जिक्र करेंगे, तो काम करेगा रामू क्लीन दिस रूम, मैं ये कमरा रामू से साफ करवा लूंगा। आई विल हैव या मेक रामू क्लीन दिस रूम। और इसी को आप गेट से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आई विल गेट रामू टू क्लीन दिस रूम। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। अब देखिए पैसिव विथ पॉजिटिव वर्ब गेट एंड हैव। गेट एंड हैव की बात करते हैं सबसे पहले। तो पैसिव स्ट्रक्चर में जिस व्यक्ति से काम करवाना होता है उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं होती,
और पैसिव में गेट और हैव का स्ट्रक्चर सेम होता है, इतना आपको याद रखना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या हैव, उसके बाद समथिंग। समथिंग मतलब कि कोई चीज़, अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। गेट या हैव दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊँगा, तो आप बना सकते हैं आई विल हैव, और हैव की जगह गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम सेंस रहेगा। माई मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है, आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड। अगर हमें कहना हो मैं अपना मोबाइल रामू से ठीक करवाऊँगा, तो आप बना सकते हैं इसे, यहाँ पर बाय रामू लिख देंगे, बाय रामू। ओके, तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं ये कमरा साफ करवा लूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद फ्यूचर का सेंटेंस है विल, इसके बाद हैव या गेट दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थिंग क्या है, दिस रूम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। उसने अपने बाल कटवा लिए, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे या फिर गॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किस चीज़ को कटवाने की बात है, बाल, तो हेयर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, सॉरी हिज हेयर है ना, हिज हेयर। ही हैड हिज हेयर कट या फिर ही गॉट हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवा लिए। लेट मी नो, तो आप लोग सिंपली इसे तो बना लेते हैं, मुझे बताओ। लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो। हिज फादर डजंट लेट हिम वॉच मूवी, उसके पिता उसे फिल्म नहीं देखने देते हैं। आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ही डिड नॉट लेट मी गो देयर, उसने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। तो लेट तो बहुत ही सिंपल है, और हेल्प भी इसी प्रकार से सिंपल है, ये प्योर पॉजिटिव नहीं है। देखिए मैं कमरा साफ करने में आपकी मदद करूंगा, तो आप बना सकते हैं आई विल हेल्प यू क्लीन द रूम, या फिर आप टू का भी सहारा ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, आई विल हेल्प यू टू क्लीन द रूम, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। उन्होंने इस बैग को उठाने में मेरी मदद की। उन्होंने क्या, ही है तो उसने कर देते हैं सिंगुलर, उसने। ही हेल्प्ड मी टू कैरी दिस बैग, या फिर कहे ही हेल्प्ड मी कैरी दिस बैग। अब देखिए रामू रीता को रुलाता है, तो ये रुलाता है हम इसे मेक से बनाते हैं। रामू मेक्स रीता क्राई, रामू रीता को रुलाता है, रामू मेक्स रीता क्राई। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये मेक का एक्टिव है। अगर हम पैसिव की बात करें, जैसे रीता को रुलाया जाता है, तो इसे बना देंगे रीता इज मेड टू क्राई। रीता इज मेड टू क्राई, रीता को रुलाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। तो इस सेंटेंस में हमने नहीं बताया कि कौन रुलाता है। आप चाहे तो बता सकते हैं बाय रामू, या जो भी रुलाता है उसे, उसके बारे में बाय लगाकर। अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं बाय रामू, मतलब कि रामू द्वारा रीता को रुलाया जाता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही बकवास लगता है बोलने में। इसकी जगह आप सीधा बोल सकते हैं एक्टिव का सहारा लेके, कोई ज़रूरी थोड़ी ना पैसिव। पैसिव का सहारा वहाँ लिया जाता है जहाँ पर हमें बताना ना हो कि कोई काम किसने किया। ठीक है, आप इसे बना सकते हैं रामू मेक्स रीता क्राई। ये ज़्यादा बेटर है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ग्रामर के अनुसार सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। देखिए इस मेक में बदलाव होता जाएगा टेंस के अनुसार। किस प्रकार से, देखिए अगर हम बोले रामू रीता को रुलाता है, तो हमने क्या बनाया था, रामू मेक्स रीता क्राई, ये हो गया। अगर हम बोले रामू रीता को रुला रहा है, तो हम बोल देंगे रामू इज मेकिंग, आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस में, मेकिंग रीता क्राई। ओके, इसी प्रकार से रामू ने रीता को रुला दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसे आप बना देंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़, उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। रामू हैज मेड रीता क्राई, सिंपल पास्ट में रामू मेड रीता क्राई, रामू ने रीता को रुलाया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये सभी एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, वो भी पॉजिटिव। अब देखिए पैसिव विथ पॉजिटिव वर्ब मेक, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद मेड, मेड आएगा हमेशा, मेक कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये टेंस के अनुसार नहीं बदलेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी क्योंकि ये पैसिव है। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझसे हर दिन मेरा कमरा साफ करवाया जाता है। तो इस सेंटेंस का यही मतलब है, मुझे हर दिन मेरे कमरे को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, मतलब कि करवाया ही जाता है मुझसे कमरा साफ, मजबूर करके, तब हम मेक का यूज़ करते हैं। तो आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, आई के साथ एम आता है, और ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। उसके बाद मेड आएगा हमेशा, आई एम मेड टू क्लीन माई रूम डेली कर देते हैं, आई एम मेड टू क्लीन माई रूम डेली, मुझसे रोज कमरा साफ करवाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, मतलब बच्चों को कोई और पढ़ा रहा था। अगर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना देते हैं, द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच। अगर हम इस प्रकार से बोले द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा इसका द चिल्ड्रन, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, बीइंग टॉट, ये करेक्ट सेंटेंस है इसके लिए। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था किसी और के द्वारा, ठीक है, मतलब बच्चों को कोई और पढ़ा रहा था। हम इस प्रकार से बोल रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि बच्चे खुद पढ़ा रहे थे किसी और को, ऐसा सेंस आता है। जैसे बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, अगर हम बोले बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, आप यहाँ पर भी इसका दो मतलब समझ रहे होंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँ। किसी और को पढ़ाने के लिए बच्चों को फोर्स किया जा रहा था, ये सेंस है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से इन सभी पॉजिटिव वर्ब्स को सीख लिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।